काम करते समय महिला को सांप ने डसा, मौत, परिवार में मचा कोहराम। सरमथुरा में थाना क्षेत्र के गांव तरवा में खेत में काम कर रही एक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। मृतका की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। महिला के परिजनों के अनुसार तरवा निवासी महिला किसान भूरो देवी उम्र करीब 60 वर्ष बुधवार को शाम 5 बजे के आसपास खेतों में बाजरे की निराई गुडाई का कार्य कर रही थी। इस दौरान भूरी देवी को सांप ने डस लिया। भूरी देवी की चीख पुकार सुन आसपास के खेतों में काम कर रहे दूसरे लोग मौके पर पहुंचे। बेसुध महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद शव को सरमथुरा अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। गुरुवार सुबह मृतका के परिजन मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए, जहां परिजनों ने रिपोर्ट दी। पंचायत प्रधान प्रतिनिधि संजय जाटव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पहुंचकर मृतका का पोस्टमार्टम कराकर प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। खेत पे काम करने गई, खेत की गुड़ाई निदाई और पेड़ के नीचे छांव में गई थी। मेड़ पे पेड़ था, उस घास की नजर करी नहीं, उसमें घास में सांप रखा, पैर पड़ के और सांप ने उस पैर से काट लिया। क्या नाम है मृतक का? भूरो। कब की घटना है? शाम 5 बजे। कौन सा गांव है? करवा। आपका क्या नाम? हरदयाल। बिजली निगम ने घाटे से उभरने के लिए सख्ती करना शुरू कर दिया है। धौलपुर शहर में निगम ने 199 बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उन्हें यूडीआर एक्ट के तहत नोटिस भेजे हैं। नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर अगर बकाया जमा नहीं कराया तो निगम उनकी अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करेगा। निगम के एईएन प्रवींद्र सिंह जादौन ने बताया कि बकाया वसूली के लिए निगम द्वारा 2 चरणों में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पहले चरण में 50,000 रुपए से अधिक के बकायादारों को नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर 199 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिन पर निगम के 2 करोड़ 16 लाख रुपए बकाया थे। इन सभी उपभोक्ताओं को यूडीआर एक्ट के तहत पैसा जमा कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि नोटिस भेजे जाने के 30 दिन में जो भी उपभोक्ता बकाया पैसे जमा नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ एलसी एक्ट में अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते अवैध चंबल रेता के स्टॉक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे अवैध चंबल रेता के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत कल दिनांक 13 जुलाई 2022 सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम के नेतृत्व में चंबल घड़ियाल अभयारण्य की गठित टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए देर रात तक झीरी सहित अन्य अलग अलग स्थानों से अवैध चंबल रेता के करीब 100 ट्रोली रेता के स्टॉक को नष्ट किया गया। कार्यवाही में स्थान प्रभारी अनिल गौतम, होतम सिंह हेड कांस्टेबल, पीतम सिंह हेड कांस्टेबल, फतेह सिंह कांस्टेबल, रामब्रज कांस्टेबल, भागीरथ कांस्टेबल, सतेंद्र, चालक सुरेंद्र सहित चंबल घड़ियाल अभयारण्य की टीम शामिल रही। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। प्रशासन शहरों के संग अभियान पर समीक्षा बैठक। शिविरों में दिए जाएं अधिक से अधिक पट्टे। मुख्यमंत्री 15 जुलाई से पट्टे जारी करने के लिए विशेष अभियान। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही। पट्टे से वंचित परिवारों का घर घर जाकर होगा सर्वेक्षण। धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत आम लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे देने का कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के बिना पट्टे वाले घरों के नियमन के काफी रियायतें दी हैं, ताकि 15 जुलाई से शुरू हो रहे वार्ड वॉर शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जा सके। पहली बार इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85% तक छूट दी गई है। निकायों के क्षेत्र में आ रही चारगाह व सेवायचक भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं, ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रशासन शहरों के संग अभियान की वेबसाइट। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर अभियान से संबंधित विभिन्न आदेश, परिपत्र आदि उपलब्ध है, जिससे आमजन को एक जगह पर अभियान से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला स्तर से जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, सभापति नगर परिषद खुशबू सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
भसेड़ी में श्री अग्रवाल सेवा समिति भसेड़ी के सौजन्य से श्री सिद्धम वेलफेयर संस्था जयपुर के तत्वावधान में अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में निशुल्क नाक कान गला रोग निदान शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला भसेड़ी में किया गया। अग्रवाल समाज के मीडिया प्रभारी व युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपुरा वालों ने बताया कि शिविर में डॉक्टर सुखराम नेहरा व डॉक्टर रमेश कुमार एवं उनकी टीम द्वारा नाक कान गले की बीमारियों जैसे कान में दर्द, साय साय की आवाज आना, गले में गांठ, थायराइड व आवाज में बदलाव से पीड़ित लगभग 100 मरीजों की दूरबीन द्वारा जांच कर निशुल्क परामर्श व दवाइयां वितरित की गई। विशेष रूप से बीमारी से पीड़ित मरीजों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन आधार व चिरंजीवी योजना के तहत निशुल्क ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है, जहां उनका ऑपरेशन कर उपचार किया जाएगा। महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल ने कहा कि हम अग्रवाल सेवा समिति के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए भसेड़ी में समय समय पर ऐसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहेंगे, जिससे जरूरतमंद लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। धौलपुर जिले का सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुल्ली एसी व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनको रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में होती है। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण, यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिपेंड पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उसकी प्रतिभा निखारने को मौका दिया जाता है। सीबीएसई नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका सीबीएसई एफिलिएशन क्रमांक है 173111-9, जिसके प्राचार्य श्री प्रवीण त्यागी जी हैं। हमारा पता है आशियाना कॉलोनी, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9928623387। दूसरा मोबाइल नंबर 9589641222। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में बुधवार शाम जमीन नाम कराने को लेकर 2 सगे भाइयों ने अपने ही माता पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान तीसरे भाई ने बीच बचाव कर घायल मां बाप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल दंपत्ति के पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल जगदीश पुत्र बाबू गुजर निवासी बिरौंधा गांव ने बताया कि उसके 3 बेटे हैं। 2 बड़े बेटे जितेंद्र और सुरेंद्र ने कुछ दिनों पहले 10 बीघा जमीन में अपना हिस्सा मांगा था। इस पर उसने दोनों बेटों को उनका हिस्सा दे दिया। बंटवारा होने के बाद जगदीश अपने छोटे बेटे की शादी कराना चाह रहा था, जिसके कारण दोनों बड़े बेटे नाराज हो गए। उन्होंने खेत की जमीन नाम कराने के लिए कहा तो उसने छोटे बेटे की शादी के बाद जमीन नाम करने की बात कही तो दोनों ने लाठी डंडों से उसकी और उसकी पत्नी रामवती की पिटाई कर शुरू कर दी। इस दौरान छोटे बेटे देवेंद्र ने बीच बचाव करते हुए दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि पीड़ित के पर्चा बयान के आधार पर दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में विरौंधा जाटौली रोड पर ट्रैक्टर पलट जाने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के दौरान ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बच गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से मनिया अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसको इलाज के लिए आगरा ले गए, जहां इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एएसआई सुरेश चंद्र ने बताया कि ट्रैक्टर में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के बराला गांव के रहने वाले थे, जो दिहोली थाना क्षेत्र के बीलपुर कुथियाना गांव में किसी रिश्तेदार की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में जाटौली और विरौंधा के बीच मोड़ पर ट्रैक्टर और ट्रॉली का संपर्क टूट गया। इस दौरान ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रॉली के अलग हो जाने से उसमें बैठे लोग सुरक्षित बच गए, जबकि ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर राकेश पुत्र जनक और साथ में बैठा बंटी पुत्र बदन सिंह ट्रैक्टर के नीचे दब गए। लोगों की मदद से घायलों को ट्रैक्टर के नीचे से निकालकर मनिया अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की हालत गंभीर होने पर परिजन दोनों को आगरा ले गए, जहां इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपौ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार,
9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार 8005888939। बाड़ी के सेपऊ हाईवे 123 पर गुरुवार को सरीधी गांव के पास स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार 3 बच्चों सहित पिता पुत्र को एक अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए सेपऊ अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर घायल पिता और उसके एक बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सभी घायल पाली गांव के बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस चालक धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक बाइक सड़क किनारे क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी थी। साथ में पिता पुत्र के साथ 3 छोटे बच्चे भी घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे, जिनको एम्बुलेंस से सेपऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिनमें से घायल पिता प्रेम सिंह और उसके एक पुत्र की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। दूसरी बार रक्तदान कर ऋषि कुशवाहा ने बचाई पीड़ित की जान। धौलपुर ब्लड बैंक में आए दिन रक्त की आवश्यकता की सूचना मिलती है। इसे लेकर कई संस्थाएं कार्य कर रही है, जिनमें कंचन कल्याण संस्था द्वारा पीड़ित लोगों को रक्त उपलब्ध करवाने में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। इसी के चलते आए दिन कंचन कल्याण संस्था के सदस्य रक्तदान करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में 89 वर्ष वृद्ध महिला बैजंती नामक मरीज भर्ती है, जिसको ए पॉजिटिव रक्त की अतिशीघ्र आवश्यकता थी। अनुपम शर्मा एवं रामू दुबे के द्वारा यह सूचना ग्रुप में डाली गई। उसके बाद धौलपुर निवासी कंचन कल्याण संस्था के सदस्य पुरुष बघेल ने तत्परता दिखाते हुए केस के बारे में पता किया और चांदपुर निवासी संस्था सदस्य ऋषि कुशवाहा से संपर्क किया। कुछ ही समय में पुरुष बघेल तथा ऋषि कुशवाहा सामान्य चिकित्सालय धौलपुर ब्लड बैंक पहुंचे और पीड़ित मरीज के लिए ऋषि कुशवाहा ने रक्तदान किया एवं अपना फर्ज अदा किया और बताया कि इस बार मैंने अपना दूसरा रक्तदान किया है। रक्तदान करने में बहुत से फायदे हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। आप भी रक्तदान करें, जिससे लोगों को रक्त की कमी की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर पुरुष बघेल, ऋषि कुशवाहा आदि संस्था सदस्य मौजूद रहे। मनिया क्षेत्र का अग्रणी विद्यालय श्री गणेश आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय देरी मनिया धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगी आपको नंबर 1 फैकल्टी, जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम, जिले में एकमात्र सरकारी सेवा में चयन कराने वाला विद्यालय, चिकित्सा के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल, इंजीनियरिंग, चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन कराने वाली संस्था, विद्यालय समय के उपरांत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी बल व फाउंडेशन कोर्स की सुविधा उपलब्ध, एडमिशंस ओपन। प्रधानाचार्य कुमार सेन लोधी, मोबाइल नंबर 9929342633, व्यवस्थापक शेर सिंह लोधी, मोबाइल नंबर 9928903928। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब और अनुशासित वातावरण की है सुविधा। बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करते हैं। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 3 जुलाई को 12वीं में 90%, 10वीं में 80%, 8वीं ए ग्रेड वाले छात्रों को जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10वीं में 90% से अधिक और 8वीं में ए ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निशुल्क। प्रधानाचार्य डीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित जी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधेनिया। गौशाला कॉलोनी धौलपुर, मोबाइल नंबर 9414375537, दूसरा नंबर 6377228290। धौलपुर जिले का नंबर 1 विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय। हमारे यहाँ मिलेंगे आपको नंबर 1 फैकल्टी, विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुशासित एवं संस्कारी शिक्षा का केंद्र,
80% से अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थियों की प्रवेश फीस में विशेष छूट। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर, व्यवस्थापक BL तोमर, चीलपुरा वाले संरक्षक राजकुमार तोमर, प्रधान प्रतिनिधित्व पंचायत समिति राजाखेड़ा, इंचार्ज महेश चंद्र एडवोकेट। शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 GT रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610613632 और दूसरा मोबाइल नंबर 7891054004। बाड़ी तालुका विधिक सेवा समिति के बैनर तले शहर के धौलपुर रोड स्थित सदर थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न अदालतों में तैनात न्यायिक अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में ADJ नीरज कुमार के सानिध्य में पौधारोपण किया गया, जिसमें ACJM रणवीर सिंह और MJM ललित मीणा के साथ अन्य अधिकारी ने भी शिरकत की। सभी ने पौधारोपण किया और मौजूद पुलिस के जवानों से भी पौधे लगवाए। ADJ नीरज कुमार ने बताया कि पौधारोपण आज समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पृथ्वी पर जमीन का यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कोरोना काल इसका उदाहरण है। जब ऑक्सीजन की कमी होने पर संकट पैदा हुआ था, ऐसे में हमें पौधारोपण करने के साथ उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। कक्षा 8 की पूरक परीक्षा अगस्त के प्रथम सप्ताह में होगी आयोजित। धौलपुर में डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल ने बताया कि नियम अनुसार कक्षा 8वीं परीक्षा के ऐसे परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा के योग्य घोषित हुए हैं, अगर वह पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए या सम्मिलित होने के पश्चात यदि E ग्रेड प्राप्त करते हैं तो वे अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं होंगे। अतः सभी संस्था प्रधान ऐसे बच्चों को इस आशय की जानकारी दे दें। अनिल शर्मा, जिला परीक्षा प्रभारी कक्षा 8 परीक्षा डाइट धौलपुर ने बताया कि कक्षा 8 की पूरक परीक्षा अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। इसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है, जिसे पूरक परीक्षा के पात्र परीक्षार्थियों के द्वारा भरा जाना है तथा इसके साथ इंटरनेट से डाउनलोड की गई अंक तालिका संलग्न करनी है तथा उनके संस्था प्रधानों द्वारा इस आवेदन पत्र को प्रमाणित करना है और इसकी भली प्रकार जांच करनी है। इसके पश्चात आवेदन पत्रों को डाइट में शनिवार 18 जुलाई 4 बजे तक आवश्यक रूप से जमा कराना है ताकि समेकित रूप से सूचना पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को पहुंचाई जा सके। इस संबंध में दिनांक 13 जुलाई को शिक्षा निदेशालय में जिले के समस्त प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया जा चुका है तथा परीक्षा की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अतः सभी संस्था प्रधान जिम्मेदारी से कार्य करते हुए अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से आवेदन जमा करा दें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक E-बाइक, E-स्कूटी, E-लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर जिले की एकमात्र कोचिंग संस्थान आशुतोष शिक्षण संस्थान। हमारे यहाँ पर रीट, पटवारी, पुलिस,
एसएससी, रेलवे, बीएसटीसी, बीएड, वन रक्षक, वनपाल, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तथा आरपीएससी की लिखित परीक्षाएं, एनटीपीसी, आरआरबी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और हमारे यहाँ अनुशासित वातावरण एवं कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य एवं कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। 2021-22 में 70 विद्यार्थियों का चयन कराने वाली एकमात्र शिक्षण संस्था आशुतोष शिक्षण संस्थान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए हॉल, कूलर सहित उत्तम व्यवस्था है, शानदार फैकल्टी एवं 100% परीक्षा परिणाम देने वाली एकमात्र संस्थान है। प्रत्येक सप्ताह OMR शीट द्वारा टेस्ट भी कराए जाते हैं। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा GT रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच काली माई फाटक के पास पीताम्बरा कॉलोनी, धौलपुर। संरक्षक डॉक्टर विजय देवी सिंह सर, विशेष मनोविज्ञान विशेषज्ञ एवं डॉक्टर सागवान सर। संचालक संजीव बघेल। मोबाइल नंबर 8890094377। निर्देशक सुनील बघेल। मोबाइल नंबर 9509982909। बाड़ी के धीमरी में कचरा संग्रहण केंद्र हेतु भूमि आवंटित। धौलपुर में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी बाड़ी द्वारा ग्राम पंचायत धीमरी के ग्राम कचपुरा के कचरा संग्रहण केंद्र हेतु ग्राम कचपुरा तहसील बाड़ी के RG खसरा नंबर 151 रकबा 85/6 में से 0.7 बीघा किस्म चारागाह भूमि एवं चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम तोतपुरा तहसील बाड़ी के RG खसरा नंबर 554 रकबा 0.7 बीघा किस्म बजंड प्रथम सिवायचक भूमि के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए हैं। उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार बाड़ी के चेकलिस्ट एवं मौका पर्चानुसार प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है, किसी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं है, समतल है, किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है, पैराफेरी के अंतर्गत नहीं है, जल भराव जल बहाव के अंतर्गत नहीं है तथा पहुंच मार्ग उपलब्ध है। इसके साथ ग्राम पंचायत धीमरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग जयपुर की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार बाड़ी के प्रस्ताव अनुसार ग्राम कचपुरा के RG खसरा नंबर 151 रकबा 85/6 बीघा में से 0.7 बीघा किस्म चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर भू राजस्व जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोगों के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी भूमि नियम 1963 के नियम के अंतर्गत कचरा संग्रहण केंद्र हेतु ग्राम पंचायत धीमरी पंचायत समिति बाड़ी पंचायती राज विभाग का निःशुल्क आवंटन किया जाता है। चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम तोतपुरा के RG खसरा नंबर 554 रकबा 0.7 बीघा किस्म बजंड प्रथम सिवायचक भूमि को चारागाह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के युवक ने मारपीट को लेकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पीड़ित दलबीर सिंह पुत्र भीकम सिंह कुशवाहा ने बताया है कि वह धौलपुर रोड काली माई मंदिर के पास पुरानी चौक चुंगी के पीछे बनी कॉलोनी में रहता है। आम रस्ते पर पड़ोसियों ने अतिक्रमण कर लिया है। पत्नी के विरोध करने पर मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि रोजगार के लिए बाहर गया हुआ था। पीड़ित ने बताया कि उसने कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदकर छोटा सा मकान बनाया है, जिसके लिए उसे 12 फुट का रास्ता भी दिया गया था, जो कि उसके कागजों में दर्शाया गया है। लेकिन उसके पड़ोसी कैलाशी राजवीर और उनके परिवारजन उसके आम रास्ते पर भी चारपाई डालकर कभी पशु बांधकर तो कभी ढकेल रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे उनका रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है और बच्चे एवं पत्नी घर पर रहती हैं, जिसको लेकर जब मंगलवार की शाम 7 बजे उसकी पत्नी राधा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी मारपीट कर दी। सेपऊ के कांकोली में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित। धौलपुर में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी सेपऊ ने पात्रा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकोली के खेल मैदान हेतु ग्राम कांकोली तहसील सेपऊ की RG खसरा नंबर 1073 रकबा 48,936 हेक्टेयर में से 17,703 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम कांकोली की RG खसरा नंबर 1053/2664 रकबा 17,000
703 हेक्टेयर किस्म वारानी चतुर्थ प्रस्तावित की है। उन्होंने बताया है कि उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार सेपो की चेक लिस्ट एवं संलग्न मौका पर्चा अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम आबादी से लगा हुआ है, मौके पर खाली है, किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है, अब्दुल रहमान प्रकरण के अंतर्गत नहीं आती है, ग्राम पंचायत मांडा काकोली का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है, अतः राजस्व विभाग जयपुर से जारी अधिसूचना के प्रावधान अनुसार उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार सेपो के प्रस्ताव अनुसार ग्राम कांकोली की आराजी खसरा नंबर 1063 रकबा 4.8936 हेक्टेयर में से 1.7703 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकोली के खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग को राजस्थान भू राजस्व जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिकृत सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन नियम 1963 के नियम खंड 2 उपखंड ग के तहत निःशुल्क आवंटन किया जाता है। चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम कांकोली के आराजी खसरा नंबर 1053/2664 रकबा 1.7703 हेक्टेयर किस्म वारानी चतुर्थ भूमि को चारागाह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। धौलपुर सदर थाना इलाके के बाल संप्रेक्षण गृह से बुधवार तड़के भागे 4 बाल अपचारियों में से 2 बाल अपचारियों को गुरुवार दोपहर सदर थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल नदी के पास बसे गमा गांव से दोनों बाल अपचारियों को डिटेन किया है। 2 बाल अपचारियों को डिटेन करने के साथ ही पुलिस ने बाकी 2 बाल अपचारियों की तलाश के लिए टीम रवाना की है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि बुधवार तड़के बाल संप्रेक्षण गृह में मौजूद 4 बाल अपचारी छत पर लगे लोहे के जाल को तोड़कर भाग निकले थे। इस मामले में बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक दीपेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस ने तड़के ही मौका मुआयना कर फरार बाल अपचारियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि थाने से 2 टीमों का गठन कर अलग अलग जगह पर रवाना किया गया। थाना प्रभारी के साथ पचगांव चौकी प्रभारी विष्णु कुमार को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि 2 बाल अपचारी भागने के बाद चंबल किनारे स्थित गमा गांव में छुपे हुए हैं, जिसे सूचना पर पुलिस ने गुरुवार को दोनों बाल अपचारी को डिटेन कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बाकी 2 के फरार 2 बाल अपचारी की तलाश के लिए टीमें अलग अलग दिशा में भेजी गई है, जिन्हें शीघ्र दस्तयाब कर लिया जाएगा। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।